बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हमने बाय डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है उसका 2x² + 1। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसको y का नाम दे देना है। लेट y = 2x² + 1। दूसरा स्टेप ये है कि हमने y को रिप्लेस कर देना है y + Δy और x को रिप्लेस कर देना है x + Δx। ये है, यानी y की जगह मैं y + Δy लिख दूंगी। ये 2 लिखा। x की जगह बस आपने लिखना है x + Δx। अब ये x का स्क्वायर है, जब आपने x की जगह x + Δx लिखा तो इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा +1। ठीक है, यानी हमने सिंपल y को y + Δy और x को x + Δx के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो कैसे हासिल करते हैं, वो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगा, राइट साइड में से राइट माइनस होगा। यानी ये देखिए स्टेप थर्ड है हमारे पास y + Δy, y + Δy - y। ठीक है, ये हो गया। इधर से ये सारी वैल्यू सेम एज इट लिख देनी है। 2x + Δx का होल का स्क्वायर +1, दरमियान में माइनस लगेगा और ये 2x² + 1। ठीक है, फिर ये y और y जो है कैंसिल हो जाएगा, Δy आ जाएगा। अब हमने डेल्टा यानी चौथे स्टेप तब तक नहीं करना, हमने यानी लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई ही रहेगा हमारे पास। फोर्थ स्टेप पर हमने तब तक नहीं आना जब तक हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स कॉमन ना निकाल लें। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करती जाना है। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या करनी है, ये 2 लग गया, इसका मैंने x + Δx का होल का स्क्वायर खोला, a² यानी x² + b² यानी Δx का होल का स्क्वायर +2ab, वो वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो +1 आ गया, ये -2x² और बाहर माइनस है, अंदर -1 आ जाएगा। ये -1 और 1 कैंसिल हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 2 Δx का होल का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x Δx माइनस ये 2x² आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से Δx क्या हो रहा है, कॉमन निकल आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 2, एक Δx कॉमन निकल आया, Δx आ जाएगा और प्लस यहाँ में मेरे पास क्या आ जाएगा, Δx कॉमन निकालने के बाद 4x आ जाएगा। ये Δy मेरे पास, यानी अब मैं फोर्थ स्टेप में जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में Δx कॉमन आ गया है। फोर्थ स्टेप ये है कि मैंने दोनों साइड्स पर यहाँ पे यानी जो Δx आया है ना, जो मैंने कॉमन निकाला है, ठीक है, तो वो दोनों साइड पे मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। लेफ्ट पे भी Δx पे डिवाइड करते हैं, राइट साइड पे भी मैंने Δx पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद ये देखें Δx आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट वाला स्टेप ये है कि मैंने दोनों तरफ यही जिससे मैंने डिवाइड किया है ना, लिमिट Δx अप्रोचेज टू 0 लेफ्ट पे भी अप्लाई कर देना है और राइट पे भी अप्लाई कर देना है, लिमिट Δx अप्रोचेज टू 0। ये सारी टर्म जो है ये बन जाएगी dy/dx के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ Δx है उसको 0 पुट कर दें, ये 2, ये Δx क्या है 0 आ जाएगा, प्लस 4x ऐसे ही रहेगा। यानी लिमिट ये मैंने अप्लाई कर दी है, जहाँ जहाँ पे Δx है वहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये मेरे किसके इक्वल आ गया, 4x के इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट्स, आप सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो है 2 - (x). ठीक है, पहला स्टेप 1 है कि हम इसको y का नाम देते हैं, y = 2 - (x) आ जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि y को हमने रिप्लेस कर देना है y + Δy और x को रिप्लेस कर देना है x + Δx। इसको हमने 1 का नाम दे देना है, इसको हमने 2 का नाम दे देना है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगा, राइट साइड में से राइट माइनस होगा, यानी y + Δy - y हो जाएगा, y + Δy ये और -y। इसी तरह ये सारी टर्म हम लिखेंगे, 2 (√x + Δx) माइनस लगाऊंगी और ये वाली 2 (√x) हो जाएगा। ठीक है, ये y कैंसिल हो जाएगा, Δy आ जाएगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि फोर्थ स्टेप में मैंने तब तक नहीं जाना जब तक मेरे राइट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद Δx कॉमन नहीं आ जाता। अब राइट हैंड साइड में देखिए मेरे पास क्या आया है, 2 (√x + Δx) -2, बाहर माइनस से अंदर प्लस आ जाएगा, -2 +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास -√x + Δx प्लस x है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ (√x - (x + Δx)। ठीक हो गया, ये मेरे पास इतनी सी टर्म आ गई है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पता था स्क्वायर था, हमने खोल लिया और उसके बाद हमने उसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन हो गई और Δx कॉमन आ गया। लेकिन ये स्क्वायर रूट वाली ये वो फॉर्म है, आपको पता है कि जब भी इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम इसको रैशनलाइज करते हैं, इसके ऑपोजिट प्लस साइन से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ये a - b बन जाएगा, ये a + b हो जाएगा, तो a × a का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाली टर्म हमने एज इट लगा दी, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस, एक्स एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस डेल्टा एक्स, नीचे वाली टर्म एज इट हमने लिख दी। अब ये डेल्टा एक्स मेरा यानी निकल आया एक पूरी, यानी मुझे डेल्टा एक्स चाहिए था, मैंने कहा था ना डेल्टा एक्स कॉमन ना निकल आए, तो पूरी डेल्टा एक्स मेरे पास आ गया है। अब मैंने नेक्स्ट 5 स्टेप पे अपने 4 स्टेप पे चले जाना है। 4 स्टेप में क्या होता है, यही डेल्टा एक्स जो है दोनों साइडों पे मैंने, यानी मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने दोनों साइड पे किससे डिवाइड करना है। ये जो डेल्टा एक्स हमने स्पेशल निकाला है ना, इसी से हमने इधर भी डिवाइड कर देना है और इधर भी डिवाइड कर देना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये पूरी टर्म एज इट लिख दी है मैंने, एज इट लिख दी और डेल्टा एक्स पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लास्ट स्टेप है, 5वां स्टेप है कि हमने दोनों तरफ यही डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इधर भी अप्लाई कर देनी है और राइट पे भी अप्लाई कर देनी है। ये सारी जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 लगा दो, सिर्फ यही डेल्टा एक्स है, इसकी जगह अपने क्या लगा देने 0, तो आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट है ये जो है ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है जो मैंने आपको बताया था, और ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स जो है वो 2x बन जाएगा। आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट एक्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव एक्स रेज़ टू पावर 2/3 बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। जी स्टेप 1 है हमारा कि हम इसको जो है एक्स रेज़ टू पावर 2/3 को हम लेट वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 ये है कि हमने वाई को रिप्लेस कर देना है वाई प्लस डेल्टा वाई के साथ, और एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। स्टेप 3 हमारे पास ये है कि हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगा, यानी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई होगा। ठीक है, और ये सारा लिखना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 2/3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2/3 होगा। इस सारे में से यानी माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2/3 होगा। वाई और वाई कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई आ गया। और अब मैंने क्या आपको बताया हुआ था कि मैंने स्टेप 4 तक तब तक नहीं जाना जब तक मेरा राइट हैंड साइड से डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ जाता। ठीक है, अब मेरे राइट हैंड साइड पे देखिए कैसी टर्म है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर होता था तो हम स्क्वायर खोल लेते हैं, क्यूब हो तो क्यूब ओपन कर लेते हैं, और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई टर्म्स होती हैं तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अगर दो टर्म्स के दरमियान में अगर माइनस का साइन हो तो हम रैशनलाइज भी कर लेते हैं। लेकिन जब पावर हमारे पास फ्रैक्शन में यानी बटे में 2/3 आ जाए या कोई नेगेटिव पावर आ जाती है जिसकी पावर हम नहीं खोल सकते, तो हम उसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गई तो बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम इन्हीं लाइन्स के ऊपर है। ठीक है, पहला स्टेप इसको यानी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का जो है उसके स्टेप्स यही हैं, आप देख लें क्या करना है। पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे जो x की पावर 2/3 है ना, हमेशा मैंने यहाँ से जो है x कॉमन निकालना होगा, जो यहाँ पे माइनस टर्म होती है ना वो निकालनी होती है, तो मैंने हमेशा x कॉमन निकालना है। लेकिन इसके साथ x नहीं है तो मैं इसके साथ x को मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी। अब मेरा ये जो x है दोनों साइडों पे दोनों टर्म्स के साथ आ गया और मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। x मेरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये x कॉमन चला जाएगा, डेल्टा एक्स बटा x आ जाएगा, और होल रेज़ टू पावर क्या है 2/3। समझिए ये a है और ये सारा b है, तो s की पावर भी 2/3 होगी, और यानी ये सारी b जो टर्म है इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2/3। अब समझिए कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इस टर्म में और इस टर्म में एक्स रेज़ टू पावर 2/3 जो है वो कॉमन आ रहा है, मैंने वो कॉमन निकाल दिया। इधर से जब इस टर्म में से जब निकालूंगी तो ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, और माइनस इधर से कॉमन निकालूंगी तो यहाँ से 1 बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब यही बाइनोमियल को समझने वाला है। ठीक है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाना है बाइनोमियल का। ये इधर स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे स्पेशल किया हुआ है। आप यहाँ से इस यानी यहाँ से ये जो है ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये 1 प्लस एस की पावर n को कैसे ओपन करते हैं। 1 प्लस एस की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सोन। ठीक है, ये थोड़ी सी सिमिलरिटी ये देख लें, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास है 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स रेज़ टू पावर 2/3 वो मैंने लिख लिया। मैंने इसको ओपन करना है इसके मुताबिक। x की जगह यहाँ पे डेल्टा एक्स बटा एक्स है, तो मैं यहाँ पे ये भी x है ये भी x है, इस x की जगह भी डेल्टा एक्स बटा एक्स लिख दूँगी, इस x की जगह भी डेल्टा एक्स बटा एक्स का होल का स्केयर लिख लूँ।
एन की जगह पे है 2/3, तो मैं इधर एन की जगह पे 2/3 लिख लूँगी, एन की जगह 2/3, एन की जगह क्या लिखूँगी 2/3 -1। बाकी सारा कुछ मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। यानी 1 + s की पावर n है, तो ये देखिए 1 + n, ये n है, ये x की जगह सारा लिखा है, प्लस n की जगह ये है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, और x की जगह पे है डेल्टा x बटा x का होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन। बस ये ओपन करना सिखाना था आपको, बाकी सारा वैसे मैंने दोबारा ये डेल्टा y = x⁻² और ये साइड टर्म मैंने अगेन लिख ली है, ठीक है। अब यही जो मैंने आपको ओपन करना सिखाया है इसकी जगह पे, ठीक है, यानी 1 + s की पावर n है ये, तो 1 + ये n, ये x प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये इस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो ऑन। ये भी यही बाइनोमियल जो मैं ये प्लस सो ऑन, यही मैंने इसको ओपन किया है, इसी को मैंने इतना ओपन किया है, ठीक है। हाँ, इसको ओपन करना है, प्लस सो ऑन है, लास्ट पे ये -1 लिखा, ये 1 और ये -1 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा ये जो हमेशा ये जो होगा ना n(x), यानी इस x की जगह जो भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे डेल्टा x बटा x लिखा हुआ है, इस सारे को अपने क्या कर देना है, कॉमन निकाल देना है। डेल्टा x कॉमन निकालना है ना, तो आपने डेल्टा x भी कॉमन आ जाएगा, और मैंने कहा ना ये एक ट्रिक है कि आपने ये सारी टर्म निकाल देनी है कॉमन, इधर आ जाएगा 2/3, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे ये सारा सेम एज इट लिख देना है, यहाँ से बस एक पावर ख़त्म हो जाएगी, डेल्टा x बटा x आ जाएगा प्लस सो ऑन, ठीक। अब क्या होगा, डेल्टा x मेरे पास कॉमन आ गया है, अब मैंने दोनों 4 स्टेप पे पहुंच जाना है, इस डेल्टा y बटा डेल्टा x कर देना है, यही इसी टर्म को जो कॉमन निकाली, इसी डेल्टा x को इधर भी डिवाइड कर देना है, ठीक है, इसी डेल्टा x में मैंने दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना, डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, ये एज इट, बाकी सारा कुछ ये देखिए, ये सारा मैंने वैसे ही लिखा है, बस सिर्फ डेल्टा x पे मैंने डिवाइड किया है, तो ये डेल्टा x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर वो 5th स्टेप, इधर भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, इधर भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, ये क्या बन जाएगा, dy/dx, इसका क्या बनेगा, s की पावर 2/3, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, अंदर का हाल देखें, ये फर्स्ट 2/3 रह जाएगा, और सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होना है कि फर्स्ट टर्म रह जाएगी प्लस, बाकी ये डेल्टा x है इधर, वो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट में भी डेल्टा x होगा वो 0, सारा बाकी ज़रा ये 0 है तो इस सब से मल्टीप्लाई होकर सारा ये क्या हो जाएगा 0, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में भी डेल्टा x इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म 2/3 रह जाएगी, 2/3 ये लिखा, x इसका एचएम ले लिया, ठीक है, वो इसको सॉल्व करके आ जाएगा s की पावर -1/3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 है, 2t + 3 है, स्टेप 1 है, मैंने इसको y का नाम दे देना है, ठीक है। स्टेप 2 है, y को y + डेल्टा y से रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पे x की जगह वेरिएबल t यूज़ हो रहा है, तो t को मैंने t + डेल्टा t से सिर्फ रिप्लेस कर देना है, बाकी 2 एज इट, t को t + डेल्टा t लिखा और +3 लिखा मैंने, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। स्टेप 3 मेरा ये है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो y + डेल्टा y, लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस होगी, y + डेल्टा y -y हो जाएगा, ये देखो y + डेल्टा y -y हो जाएगा। इसी तरह ये सारी टर्म मैंने एज इट लिखी और माइनस लगाया, और ये 2t + 3 हो जाएगा, ठीक है, y और y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा, और ये मैंने एज इट लिखा है। अब मेरे राइट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन तब तक करनी है, और स्टेप नंबर 4 तक तब तक नहीं जाना जब तक यहाँ पे यानी डेल्टा टी कॉमन नहीं आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी वेरिएबल है, तो टी का चेंज जो है वो डेल्टा टी होगा, तो डेल्टा टी जब तक कॉमन नहीं आ जाता मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ डेल्टा वाई ही रहेगा तब तक, ठीक है। तो अभी इसी सिंप्लीफिकेशन, ना ये स्क्वायर है ना क्यूब है, ना ये रैशनलाइजेशन वाला केस है, आपको मैंने बताया अगर पावर यानी 3 से बड़ी आ जाती, मुझे 4 पावर खोलनी नहीं आती, मुझे 5 नहीं आती, 6 नहीं आती, अगर कोई बड़ी पावर आ जाए, ये बटे वाली पावर ऐसे आ जाए 2/3, 3/4, या नेगेटिव में -5 आ जाए, -2/3 आ जाए, ऐसी पावर जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसको बाइनोमियल से फिर सॉल्व करते हैं, और उसका एक मेथड है सॉल्व करने का, वो क्या है, सबसे पहले मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे देखना है, जो टर्म है ना 2t + 3, वो यहाँ पे सेपरेट करनी है, क्योंकि वही मैंने कॉमन निकालनी है। तो यहाँ देखिए 2t + 2 डेल्टा t और +3 आ गया, अब मैं इसमें से 2t + 3 अलहदा कर लेती हूँ और +2 डेल्टा t लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 2t + 3 इधर कॉमन निकालना ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बन रही है। अब 2t + 3 ये एक टर्म है, और ये समझे कि ये a + b है, लेकिन इसमें 2t + 3 नहीं है, तो मैं 2t + 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी और ये मेरी सेकंड टर्म होगी, दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों में से 2t + 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब इधर से जब कॉमन निकालूंगी, इधर क्या बचेगा 1, ये प्लस आ जाएगा, इधर से 2t + 3 जो है वो कॉमन चला जाएगा, इधर आ जाएगा 2 डेल्टा t बटा 2t + 3 आ जाएगा,
ठीक है, और हो रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और ये एज इट मैंने लिख दिया है। अब ये समझिए कि ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है। ये जैसे a इंटू बी हो तो a की पावर भी 5 हो जाती है और b की पावर भी 5 हो जाती है। इसी तरह 2t+3 की भी पावर 5 हो जाएगी, और 1+2 डेल्टा टी बटा 2t+3 की b साहब की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और ये ऐसे लिखा देखा। अब ये समझे कि ये सारी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब इस टर्म में से भी ये कॉमन आ रहा है 2t+3, उसमें से भी कॉमन आ रहा है। यही मैं आपको कह रही थी, यही हम बनाते हैं। तो 2t+3 की रेज़ टू पावर 5 मैंने कॉमन निकाला। इस पूरी टर्म में से जब मैं कॉमन निकालूंगी ये बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। और माइनस इसमें से कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मेरी वो टर्म आ गई है जब मैंने बाइनोमियल लगाना है 1 प्लस ये सारा x है और रेज़ टू पावर n है। ये मैंने आपको पहले भी जो क्वेश्चन करवाया उसमें बताया कि ये करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने समझाने के लिए कहा कि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो इस तरह समझ लें। 1+x रेज़ टू पावर n का फार्मूला होता है 1+nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सोन। बस यहाँ तक खोलना है, आगे मज़ीद खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा 1 प्लस ये जो है 1+x की जगह क्या है 1+2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 रेज़ टू पावर 5। ये वाली सारी टर्म मैंने इधर लिख दी। मैंने बस ये करना है n की जगह मैंने n की जगह मैंने लिख दिया 5 5 5 बस। और x की जगह मैं लिख दूंगी 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3। ये देख रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करें 1 1 प्लस प्लस x की जगह क्या है 2 डेल्टा टी बटा 2t+3 है और n की जगह 5 है। तो बस n की जगह जहाँ n है वहाँ मैंने 5 लगा देना है, और जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ मैंने लगा देना है 2 डेल्टा टी बटा 2t+3। अब इसको डायरेक्ट भी लगा लें 1 प्लस n की जगह है 5, n x होता है, x की जगह क्या है 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर होता है। तो x की जगह क्या है 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 का होल का स्क्वायर प्लस सोन। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए किया है। हमें दोबारा यही स्टेप दोबारा मैंने लिख दिया, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू देस 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 दोबारा लिख दिया। अब इसी का बाइनोमियल ये जो मैंने खोल के दिखाया है, ये जो खोला है ना मैंने, ठीक है, इधर इक्वल नहीं लगाया था मैंने, ये सारा जो है ये मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। देखिए ये बाहर 2t+3 रेज़ टू पावर 5 बाहर आ जाएगा, इस पे बाइनोमियल लगाएं। 1 प्लस x की पावर n है तो ये आपका 1 है, प्लस है ये आपका n है, ये आपका x है 1 प्लस nx प्लस n, ये n है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सोन। बस ये देखिए ये n की जगह ये x की जगह प्लस ये n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ये x स्क्वायर प्लस सोन, ये लास्ट पे -1, ये 1 और ये 1। तमाम क्वेश्चन में ऐसे बाइनोमियल जहाँ लगाएंगे कैंसिल होगा, यही स्टेप्स है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बता दिया था कि ये देखें ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। हमेशा ये हमने सारे का सारा कॉमन निकाल देना है, 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 ये हमने कॉमन निकाल देना है, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे 5, ये तो सारा निकल गया कॉमन, ये सारा एज इट लिख दूंगी। इसकी 1 पावर निकल गई है, 1 पावर रह जाएगी 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 प्लस सोन। अब मेरा डेल्टा टी कॉमन निकल आया और मैं स्टेप नंबर 4 तक जा रही हूँ। मैंने इसी डेल्टा टी से ये मुझे बताता है कि दोनों साइडों में मैंने डेल्टा टी पे डिवाइड करना है। इधर भी मैंने डेल्टा टी पे डिवाइड किया, इधर भी मैंने डेल्टा टी पे डिवाइड कर देना है। बाकी देखें ये बाकी सारा क्वेश्चन सेम एज इट लिखा है। अब नेक्स्ट मेरा स्टेप नंबर 5 था, लिमिट डेल्टा टी, यही इसी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट पे भी और राइट पे भी लगा देनी है। ये बन जाएगा dy बटा dt बन जाएगा। और इसकी अब देख लें, इसका लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लगाने से क्या होता है, ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया मेरा, ये 2t+3 रेज़ टू पावर 5 है, नीचे भी वैसे ही ऊपर जाके -1 हो जाएगा और अंदर ब्रैकेट का प्रोसेस वैसे ही सेम एज इट लिख देना है, ठीक है। तो जब लिमिट लगाते हैं तो क्या होगा 2t+3 रेज़ टू पावर 4, ये 5 प्लस इधर डेल्टा टी आ रहा है 0, नेक्स्ट टर्म में भी डेल्टा टी होगा वो भी 0, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो 2 को 5 के साथ क्या करते हैं 2 क्रॉस 5 और ये 2t+3 रेज़ टू पावर 5, 5 2 सा क्या आ जाएगा 10, 2t+3 रेज़ टू पावर 4, ये मेरा dy/dt रिक्वायर्ड आ गया है।